हाँ जी, राम राम। बाहर हो रही है बारिश और हम चल रहे हैं ग्रीन हाउस में। तो फिलहाल हम हैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के रिसर्च फील्ड में, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का। और ये जो अभी आप देख रहे हो, बाहर हो रही है बारिश, लेकिन अंदर में कितनी आसानी से कहीं पे भी बारिश की कोई बूंदें नहीं है। बाहर अगर बर्फ़ गिरे थोड़ी तो भी संभाल सकता है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी संभाल सकता है। तो ये वीडियो जो है ये बताएगी कि कैसे कर सकते हैं ग्रीन हाउस की खेती और क्या कर सकते हैं ग्रीन हाउस में तापमान को कंट्रोल करने के लिए। ग्रीन हाउस जो है एक प्लास्टिक का बना हुआ स्ट्रक्चर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हरे रंग का हो, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो पॉलीकार्बोनेट शीट का भी हो सकता है, वो जो है ग्लास की भी शीट का हो सकता है। अभी कहाँ प्रयोग होते हैं इसके ऊपर में आपको इस जानकारी को बढ़ाना है। तो जो ग्रीन हाउस है वो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होने के साथ में ऊपर में हरे रंग का नेट, वाइट रंग का नेट, ऐसा कुछ भी शेड के लिए बनाया जा सकता है। गर्मी के टाइम में ये नेट खोले जा सकते हैं, जो अंदर की फसलों को बहुत ज़्यादा तेज़ रेडिएशन से बचा सकते हैं। पॉलीथीन जो क्वालिटी ग्रीन हाउस में यूज होती है, वो ग्रीन हाउस की पॉलीथीन की क्वालिटी होनी चाहिए 200 माइक्रोन मोटी। और इस पॉलीथीन की एक दो खासियत और भी है, ये डिफ्यूज लाइट की क्वालिटी वाली होनी चाहिए। डिफ्यूज लाइट का मतलब होता है जब भी प्रकाश की किरणें इस पर पड़े तो वो बट जाएं। तो पौधा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे वाले पौधे को प्रकाश मिला पीछे वाले को नहीं मिला, सभी तरफ से बटा हुआ प्रकाश सीधा आ रहा है पौधों पे और पौधे जो हैं सीधा पैरेलली बढ़ते चलेंगे। इसके अलावा जो पॉलीथीन है इसमें सल्फ़र कोटेड हो सकती हैं, जिसमें कि आप जब सल्फ़र जलाई जाती हैं तो वो कलियों को फटने से बचाने के लिए जलाई हुई सल्फ़र जो है बाद में कलियों को काला ना करे। पानी की उसकी बूंदें टपकती ना हो उस पे से, एक जगह पे कहीं किनारे पे रहेंगी। इसमें जो लाइट हो वो अंदर में आए और बट जाए। इसके अलावा जो है इसके साइड में शेड नेट की तरह से एक इंसेक्ट नेट लगा रहता है। तो जो पीछे नेट लगा हुआ है उस जाली के बाहर पॉलीथीन है जिसको खोला और बंद किया जा सकता है। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो रहा हो तो बाहर वाली पॉलीथीन को खोल के बंद कर दिया जाता है, और जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो इसको खोल लिया जाता है ताकि हवा का प्रवाह आना जाना बन सके, जिसके वजह से क्या हो कि पौधों को अच्छा महसूस हो के कम एनर्जी की आवश्यकता महसूस कराई जाए पौधों को। और कभी ज़रूरत हो तो जिसमें आप खड़े हैं ये है फैन एंड पैड टाइप का स्ट्रक्चर। फैन एंड पैड में क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि एक बड़ा पंखा लगा हुआ है जो अंदर की हवा को बाहर ढकेलता है, और दूसरी साइड में कूलर की तरह से पैड लगे हुए हैं। ये पैड क्या करते हैं, जैसे कूलर में पानी गिरता है और अंदर में हवा ठंडी आती है घर के अंदर, ऐसे ही क्या करता है ये हवा जो फैन है ये बाहर को ढकेलते हैं, और बाहर उधर जो पैड है उसके ऊपर में पानी गिरता है, पाइप लगे हुए हैं, तो उनसे जो हवा आएगी इस जगह को घर घेरने के लिए वो ठंडी होके आएगी। तो ये तापमान अपने आप कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये होता है फॉगर। फॉगर का काम क्या है, बहुत सी छोटी 1 mm की बूंदों की बारिश को करना, जिसकी वजह से अचानक से तापमान गिर सकता है। अगर आप फ़ैन चला देते हैं, फॉगर चलाते हैं, तो ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देगा, हवा में नमी की मात्रा को बढ़ा देगा। तो अगर आपको गर्मियों के टाइम में बहुत ठंडा करना है तो आप इसको पंखे को चलाएंगे, उस जो पैड के ऊपर में पानी चला देंगे और फॉगर भी चला देंगे। जो बारिश जो हवा आ रही है वो चलते रहते हुए फॉगर के साथ में, और उधर से ठंडी आती हवा को, यहाँ से गर्म हवा को जाने की जगह निकल जाएगी और निकल जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है कि साइड का जो वेंटिलेटर कहते हैं, जो पॉलीथीन है उसको खोला जाएगा तो हवा चारों तरफ से आना जाना शुरू हो सकती है। ये जो ग्रीन हाउस है ये हाइब्रिड मॉडल में बनाया हुआ है। अधिकतर किसी भी फैन एंड पैड वाले सिस्टम में नेचुरली वेंटिलेटेड सिस्टम नहीं होता, इसमें खोला और बंद किया जा सकते। इसमें सिर्फ फैन होंगे और पैड होंगे। तो जो ज़्यादातर उत्तर भारत की जलवायु है इसमें 8-60 टूथ वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो चलते हैं, जिसमें ऊपर जो छत है वो 2 से 2.5 फीट की जगह के साथ में खुली रहती है, और खुली ना रहे इसलिए यहाँ पे भी इंसेक्ट नेट लगा रहता है जो इस तरह के आकार के रहते हैं। तो इसमें से गर्म जो हवा है वो ऊपर से आसानी से निकल सकती है, और जो नीचे साइड वाला वेंटिलेटर है वो उसमें रहता है, जिसको नेचुरली वेंटिलेटेड कहते हैं, जबकि आप जो इसको खोल और बंद कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और जो बची हुई ज़रूरत है, कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है
तो उस जगह में कभी पॉलिनेशन होना है जैसे, तो इसमें फ़ैन भी लगते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, हवा का प्रवाह बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है ह्यूमिडिफायर होते हैं कई जगह पे ठंडक वाली जलवायु में। और जो बात अभी छूटी रह गई थी, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर जो ऊपर का कवरिंग मटेरियल है, तो भारत में सभी जगह पे संभवतः जो है ज़्यादातर पॉलीथीन ही यूज़ की जाती है। कहीं कहीं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है वहाँ पे बीच में भी ऐसा इंसेक्ट नेट की तरह से नेट होता है, जो मैश परसेंटेज अलग अलग हो सकती हैं। तो हरे रंग का, काले रंग का या सफ़ेद रंग का जो नेट है वो लगाया जा सकता है, ताकि गर्मियों के टाइम में इसको खोल लिया जाए और छाँव हो जाए फसल पे थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से गर्मियों का रेडिएशन बच जाए। बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे भी है तो ऊपर में चॉक की भी पेंटिंग की जाती है, जो बारिश के टाइम में दोबारा धो दिया जाता है, तो गर्मी का जो रेडिएशन वो आना बंद हो जाता है। तो अंदर की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, और अंदर का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही शाइन के साथ होता है। आज हमारा टमाटर की हार्वेस्टिंग भी हो रही है, तो कहीं पे भी आपको, चूँकि बाहर से कंट्रोल्ड है, तो कोई भी चिप्स, एफिड या बाकी कीड़ों का, इल्लियों का प्रकोप बहुत नॉमिनल कहीं हो सकता है, कभी नहीं होता है। जो ह्यूमिडिटी है ये पौधे को वो तापमान देती है कि पौधों का रंग, पौधों के तने के साइज, पौधों की ग्रोथ, ये सब कुछ आपको अलग ही दिखाई देगी। इसमें लगने वाली स्पीशीज अलग होती हैं। आप कोशिश करके इसमें जो देसी वैरायटियां हैं वो लगा सकते हैं, अगर आपको इनडिटरमिनेट टाइप का टमाटर मिलता है। इसमें ज़्यादातर जो है आजकल के ज़माने में हाइब्रिडाइजेशन का ही फार्मूला चल रहा है, तो इसमें पार्थेनोकार्पिक टाइप का जो खीरा है बिना छीला हुआ भी खाया जा सकता है, जिसमें कि कड़वापन नहीं लगे। दूसरा जो है आपका जरबेरा की फूल की खेती है, या हाइब्रिड वाला गुलाब है जो पूरा खिलता नहीं है, कप में बना के रखा जाता है, या बड़ा वाला भी है। दूसरा ये ग्रीन हाउस में टमाटर की फसल है जो 8 से 10 महीने तक चल सकती है। और इसके अलावा एक दो और भी कार्नेशन जैसे फूल हैं, शिमला मिर्च है जो कलर वाली हैं, जिनमें थ्रिप्स माइट्स का जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको ग्रीन हाउस में लिया जाता है। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी फसल है, और लीलियम और ऑर्किड ऐसी फसलें भी ग्रीन हाउस में ही ली जाती हैं, ताकि मौसम संबंधी नुकसान से उसको बचाते हुए ज़्यादा उत्पादन और क्वालिटी वाला उत्पादन लिया जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खाते रहिए।